एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी जो है आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके कर सकते हैं। आपने टी जो है वो cos x को अगर लेट कर लिया है और अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये माइनस का साइन x आएगा, और अगर आप dx की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपका होगा dt अपॉन में माइनस का साइन x। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो साइन x 1 प्लस में टी स्क्वायर और डी एक्स जब आप क्या लिखेंगे डी टी अपॉन में माइनस का साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया। ये क्वेश्चन जो आप टी के रिस्पेक्ट में बन गया है, इसलिए हमने यहाँ पे लिमिट शो नहीं की। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये माइनस जो था वो मैंने बाहर कर लिया। ठीक है ना, और ये आपका क्या हो गया डी टी। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है? अब एक्स स्क्वायर के साथ टी स्क्वायर टी के रिस्पेक्ट में है ना, तो ये क्या, जैसे कि आपको मैंने फॉर्मूला बताया ना कि अगर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स एक्स। ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स एक्स। ठीक है ना, तो एक्स की जगह पे टी के रिस्पेक्ट में तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स टी। तो इसका हो गया इंटीग्रेशन tan इनवर्स टी। ठीक है, अच्छा आप देखिए टी को टी की जगह मॉड्यूलर वैल्यू डाल देंगे तो माइनस का tan इनवर्स और ये आपका cos x। ठीक है ना, ये आपकी वैल्यू हो गई। अब देखो क्वेश्चन है ना वापस x के रिस्पेक्ट में आ गया ना। अब आप लिमिट जो आपकी पुराने वाली लिमिट थी वो आप शो कर देंगे। तो 0 से π/2 मैंने लिमिट शो कर दी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस में tan इनवर्स cos x की जगह पे एक बार क्या रखेंगे आप π/2। ठीक है, फिर माइनस में tan इनवर्स cos x की जगह पे क्या रखेंगे 0। ठीक है, तो ये हो गया माइनस में tan इनवर्स cos π/2 क्या होता है, cos 90 क्या होता है 0 ना, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, tan इनवर्स और cos 0 क्या होता है 1। बात समझ में आ गई। और tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/4। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो π/4 आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ में। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ऊपर 1 है आपका, ठीक है, और ये है और dx है। तो क्या हुआ, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही है ना, तब तो हम कंप्लीटेड द स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ना पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हमने क्या करा, हमने माइनस ना कॉमन ले लिया नीचे। तो नीचे अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर जो है पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपने कंप्लीटेड द स्क्वायर मेथड लगा दिया तो ये क्या हो गया माइनस में इसका हाफ का स्क्वायर का एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। तो एक्स के साथ क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 हो गया। तो आप 1/2 का होल स्क्वायर एक बार प्लस करेंगे और इसके बाद आप माइनस करेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक तो कंप्लीट स्क्वायर बन गया ये आपका। माइनस है ना बाहर, तो यहाँ ब्रैकेट का साइन ले लेना आप। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस में यहाँ मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये आपका हो गया 4 प्लस में 1/4। ठीक है, 1/2 का अगर हमने स्क्वायर करा तो 1/4 हुआ। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके बाद 0/2 1। ठीक है ना, इसको आप जब ओपन करेंगे ना तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, एलसीएम लिया तो ये आपका आया 17/4। ठीक है, अब आप 17/4 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस में √17/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, आपने लिख दिया। अब आपने जो है ये माइनस का साइन है ना बाहर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा।
तो ये हो गया 0 से 2। ये जो माइनस वाला है वो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। तो जो प्लस की वैल्यू है उसको मैं पहले लिख रहा हूँ। तो 17/2 का स्क्वायर माइनस में x माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पेज नंबर 308 पर गिवन है, एनसीईआरटी पेज नंबर 308 पर आप देख लेना। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है आपका 1/2a। ए आपका कितना था, √17/2 लॉग a प्लस एक्स मीन्स √17/2 प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन में a माइनस एक्स। तो √17/2 माइनस में एक्स और प्लस का 1/2 माइनस एक्स ना, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये नीचे वाला ये माइनस का और ये प्लस का, और ये क्या हो गया आपका, बस इतना ही है, ठीक है ना। और इसके बाद आप अपनी लिमिट लगा देंगे 0 से 2, ठीक है ना। एक बार आप 2 रखेंगे और एक बार आप 0 रखेंगे इस पूरे इक्वेशन में। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो 1/√17 को आप बाहर ही रहने देना, कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लगाना log √17/2 प्लस का 2 माइनस का हाफ, ठीक है, अपॉन में √17/2 माइनस का 2 प्लस का हाफ, ठीक है ना। फिर माइनस में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो log √17/2 प्लस 0 माइनस का 1/2 अपॉन में √17/2 माइनस का 0 प्लस का 1/2, ठीक है। इतना आपने कर दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 1/√17 log, ये कितना हो जाएगा, अगर आप सिर्फ इतने पार्ट का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया 3, तो 3/2 हो जाएगा ना। तो √17/2 प्लस में 3/2, नीचे क्या होगा, √17/2। अब नीचे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप, 2 2 जा 4 प्लस 1 माइनस का 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3/2 ना, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, माइनस का log, ये हो जाएगा 0 है, तो ये हो जाएगा √17/2 माइनस का 1/2 √17/2 प्लस का 1/2, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर भी आप एलसीएम ले लोगे और यहाँ पर भी आप एलसीएम ले लोगे। तो देखते हैं क्या हो जाता है। log, तो ये आपका हो गया √17 प्लस 3/2 √17 माइनस 3/2, फिर माइनस में log, ध्यान से देखिएगा, √17 माइनस 1/2 और √17 प्लस में 1/2, ठीक है ना। हमने एलसीएम ले लिया यहाँ 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 और यहाँ। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल। तो हमारा क्या आया आंसर, 1/√17 log √17 प्लस 3 और √17 माइनस 3, ठीक है। और माइनस का log √17 माइनस 1 और √17 प्लस 1। तो बेटा ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर आपका एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा होगा ना आंसर, तो आप एनसीईआरटी ने ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया होगा, जो अंदर है ना, अंदर इसको रैशनलाइज करके लिख दिया होगा। जो मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू दिख रही है ना, ये नीचे माइनस है ना, इसको रैशनलाइज कर दोगे, इसको भी अगर आप रैशनलाइज कर दोगे तो आपका जो है एनसीईआरटी से मैच कर जाएगा, ठीक है ना। यहाँ मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नहीं कर रहा। आप यहाँ भी छोड़ दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये आपको देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो ये आपका तो बहुत इजी क्वेश्चन है। -1 से 1 हो गया ये आपका,
ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। क्या करना है, जो x के साथ है उसका आप हाफ करके स्क्वायर कर देंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस में 5 माइनस में 1 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया एक। तो ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो गया प्लस का 4। इसको आप कैसे ले सकते हैं, इसको आप ले सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है आपका अब ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है आपका 1/a। तो 1/2 tan इनवर्स x बाय a। ठीक है, ये हो गया। और आपने -1 से 1 रख दिया। अब आपको क्या करना है, एक बार x यहाँ पे 1 रखना और एक बार -1 रखना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है ना। तो 1/2, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1 + 1/2 माइनस में tan इनवर्स माइनस का 1 प्लस का 1/2। ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/2 tan इनवर्स 2/2 कितना हो जाएगा 1 माइनस में ये हो जाएगा 0। tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/4 और इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। तो ये π/8 आ गया आपका आंसर। ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक मिनट। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आपको थोड़ा ना जाना पहचाना सा लग रहा होगा। ठीक है ना, क्योंकि जब हम 7.6 एक्सरसाइज कर रहे थे ना, उधर भी कुछ ऐसी इक्वेशन बनती थी। लेकिन देखो ना, वहाँ पर क्या होता था, सिर्फ ई की एक्स था। देखो, अगर यहाँ पे सिर्फ ई की एक्स होता और यहाँ पे 2 नहीं होता, मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं आपको रफ में दिखाता हूँ, एक मिनट। देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखना। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर ऐसा होता 1/x, ठीक है ना, माइनस में 1/2x स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या था e की 2x। मैं कह रहा हूँ ये ना 2 नहीं होता यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ पर भी 2 नहीं होता। अब देखो, अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, 1/x माइनस में 1/x स्क्वायर और e की x। तो देखो, इसका डिफ्रेंशिएट ये होता है ना, इसका अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो ये आएगा, और साथ में e की पावर x है। तो ऐसा तो डायरेक्ट फार्मूला होता था, पेज नंबर 327 पर आपको गिवन था, e की x एक का डिफ्रेंशिएट अगर दूसरा हो तो उसका फार्मूला क्या होता था, e की x fx। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करता ना तो e की x एज इट इज लिख लेता और 1/x लिख लेता, ये आपका आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर 2 है, ठीक है ना, यहाँ पर 2 होते ही अब तो मैं फार्मूला अप्लाई कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ e की x होना चाहिए था। ठीक है ना, और ये इसका डिफरेंशिएट भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो वो वाला फार्मूला तो एप्लीकेबल ही नहीं है इसके अंदर, दिख रहा है उसकी तरह लेकिन एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, हम ये कर सकते हैं e की 2x को ना मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। तो e की 2x इंटू में 1/x माइनस में e की 2x, ठीक है ना, अपॉन में इंटू में, चलो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, दोनों को आपको ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक है, मेरी बात ध्यान से देखना। मैंने क्या करा, e की 2x को इससे ही मल्टीप्लाई करा, e की 2x को मैंने इससे ही मल्टीप्लाई करा, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलो अच्छी बात है। अब ध्यान से देखना, अब ना मैं देखो यहाँ पे बाय पार्ट लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ इंटीग्रेशन का, बाय पार्ट। ठीक है ना, और देखो पहले सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने इंटीग्रेशन यहाँ पे भी लगा दिया। अभी ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, मैंने इंटीग्रेशन यहाँ पे लगा दिया और मैंने इंटीग्रेशन यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर वो करता हूँ, पहले बाय पार्ट लगाता हूँ। इसको नहीं, पहले मैं इस पर बाय पार्ट नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ इतने पे बाय पार्ट लगा रहा हूँ। ठीक है ना, इतने पे प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, इसको मैं एज इट इज़ लेता चलूँगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, तो आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग अलजेब्रा पहले आता है और एक्सपोनेंशियल टर्म बाद में आती है। ठीक है, तो फर्स्ट और ये सेकंड क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस में एक बड़ा इंटीग्रेशन लेते हैं, डी बाई डी एक्स फर्स्ट का
ठीक है ना। और आपका क्या हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, ये एज इट इज़ आपने लिख लिया, dx। अब आप क्या देखेंगे, अब इसको आप सॉल्व करेंगे। इसको हमने सॉल्व किया। अच्छा, एक क्वेश्चन में ध्यान से देखना, इसकी लिमिट भी गिवन होगी, मैंने यहाँ पे लिमिट लिखना भूल गया, है ना। इसकी लिमिट भी गिवन होगी, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ इसकी लिमिट क्या थी। क्वेश्चन नंबर 8 था ना ये, तो इसकी लिमिट थी माइनस 1 से 2, तो 1 से 2 लिमिट जरूर शो कर देना आप। ठीक है, अब क्या किया मैंने, अब इसको सोल्व किया मैंने, तो ध्यान से देखिएगा, 1/x e की 2x, e की 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की 2x। अब x की जगह किसने ली, 2x ने, तो 2x से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा ना, उसको नीचे कर देना, कर दिया, 1/2 माइनस का साइन। अब ध्यान से देखेंगे आप, 1/x, 1/x क्या होता है, 1/x का डिफरेंशिएट करना है। तो 1/x का डिफरेंशिएट देखो बेटा क्या होता है, देखो 1/x का जब आप डिफरेंशिएट करोगे ना, वो आएगा माइनस का 1/x², ठीक है ना। आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो x है ना, 1/x है, इसको आप ऐसे ले सकते हो, x की पावर 1 होती है ना नीचे, इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर -1 हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या, 1/x को आप ऐसे ले सकते हो, x की पावर -1। अब x की पावर -1 का आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 आगे आ गया और इसमें से एक कम हो गया, तो -1 हो गया, तो माइनस का 1 मतलब माइनस का ही साइन हो गया ना, x माइनस का 2। जब आप इसको सही करके लिखोगे तो ये हो जाएगा, मतलब अगर आपको डिग्री पॉजिटिव बनानी है ना, तो ये 1/x² हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 1/x का ना डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस का 1/x²। और e की 2x का क्या हो गया, e की 2x, और x की जगह किसने ली, x की जगह 2x ने ना, तो इसका आप डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। माइनस में 1/2 e की 2x इंटू में 1/2x² dx। अब देखना, ये माइनस को हम बाहर कर देते हैं, जब इस माइनस को हमने बाहर करा ना, तो ये प्लस बन गया, और ये 1/2 ये आपका हो गया, देखो ये आपका क्या हो गया, e की 2x अपॉन में 2x², 1 को इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, माइनस में 1 2, अगर मैं इधर भी मल्टीप्लाई करूं तो आप देख रहे हो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही है, ये प्लस की और ये माइनस की, तो ये पूरी कैंसिल हो रही है, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे जो है बाय पार्ट नहीं लगाया था, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, ये 1/x e की 2x/2 और 1/2। तो अब आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का आपको फार्मूला लगाना है। तो ये होता है 1/2 इंटू में e की 2 इंटू 2/2 माइनस में 1/2 इंटू में e की, सॉरी अब तो 1 रखना है ना, 1/1 2 इंटू में 1/2, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका e की पावर 4/4 माइनस में e की पावर 2/2, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, तो ये 4 हो गया, तो ये हो गया e की 4 माइनस में 2 e की 2, आंसर हो गया ये। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपके एनसीईआरटी में आंसर कैसे गिवन है। ये था आपका एक्सरसाइज 7.10 ना, तो e की 2 माइनस 2/4, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ से e की 2 कॉमन भी ले लिया है, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऊपर से आप e की 2 कॉमन लेंगे ना, तो अंदर बचा e की 2 माइनस में 2/4, ठीक है ना। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, ठीक है ना। तो 8 जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तो आपको ध्यान रखना, 9th भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनफैक्ट ये तो, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप इसको। हाँ, तो मैं क्या इसको ऐसे कर सकता हूँ, ये गिवन है x माइनस में x की क्यूब की पावर 1/3 अपॉन में x की 4 और dx। तो इसको देखना, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप। इसको मैंने ना पहले क्या कर लिया, मैंने इसमें से ना x कॉमन ले लिया, नहीं x की क्यूब कॉमन ले रहा हूँ मैंने इसमें से x की क्यूब कॉमन ले रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना आप। तो अगर मैंने इसमें से ना x की क्यूब कॉमन ले लिया, ठीक है ना, तो अंदर क्या बचा बेटा, अंदर बचेगा x अपॉन एक्स की क्यूब, माइनस में x की क्यूब तो कॉमन हो गया तो ये 1 बचा, ठीक है ना। और इस पूरे की पावर कितनी थी, 1/3, यही था ना, अपॉन में x की पावर 4। मैंने x की क्यूब जो है कॉमन ले लिया ऊपर से, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। अब हमने क्या किया, ये 1/3 इसके साथ भी पावर है और इसके साथ भी पावर है, तो मैंने अलग अलग 1/3 की पावर जो है मैंने अलग अलग लिख ली। देखो किसी कुछ इस तरीके से, तो मैंने कर लिया x की 3 की पावर 1/3 और x की क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 अपॉन में x की पावर 4, ठीक है ना। अब देखो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ x से 3 कैंसिल हो गया, 2 बचा, तो अब क्या बचा है पास, 1/3 1 x, ये बचा आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1 की पावर 1/3 अपॉन में x की पावर 4, ठीक है ना। अब देखो x से ना ये 4 कैंसिल हो गया तो ये 3 बचा ना। तो अब मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास जो वैल्यू बची वो बची 1/3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर क्यूब dx, और इसकी पावर 1/3 भी थी। अब आप क्या देख रहे हैं, अगर मैं इसको टी लाइट कर लूँ ना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो पूरी को मैं टी लाइट कर लेता हूँ, इस पूरे जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ना इस पूरे को टी लाइट कर लेता हूँ, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करता हूँ मैं यहाँ पर। देखो लेट टी इज इक्वल टू में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। तो dt/dx क्या हो जाएगा आपका, देखो इसको मैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे ले सकता हूँ, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का देखो इंटीग्रेशन क्या होता है, वो डिफ्रेंशिएट क्या होता है, मैं आपको रफ में करके दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से ले सकता हूँ, एक्स की पावर -2, ये ऊपर जाएगा ना तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। अगर मुझे इसका डिफ्रेंशिएट करना हो तो -2 आगे आ जाएगा और इसमें से एक कम हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मुझे इसको सही करके लिखना हो तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ -2, और जिसकी पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसको नीचे ले आता हूँ। तो इसका डिफ्रेंशिएट ना 1/x² का डिफ्रेंशिएट -2/x³ होता है, ठीक है ना। क्या होता है, -2/x³, और ये 1 तो कॉन्स्टेंट 0 हो गया। अगर मैं dx की वैल्यू निकालूं तो dx की वैल्यू जो आएगी ना वो आएगी dt(x³/-2), ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब मैं वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर देता हूँ, ध्यान से देखना। तो ये हो गया आपका 1। अब देखो अब ये क्वेश्चन है t के रिस्पेक्ट में होने जा रहा है, तो अब मैं यहाँ पे ना लिमिट शो नहीं करूँगा, तो इसको तो मैंने t मान लिया, ये आपका x³ हो गया, और dx की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, dx की जगह पे मैंने लिख दिया dt इंटू में x³ और माइनस में 2, ठीक है ना। अब देखो x³ से x³ कैंसिल हो गया और ये -2 बाहर आ गया, तो -2 बाहर आ गया, नीचे था ना तो बाहर आ गया, अंदर बचा t और dt। और ध्यान रखना t की पावर भी थी 1/3, इसकी पावर थी ना 1/3। अब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 t 1/3 + 1 1/3 + 1, तो ये आपका हो जाएगा, एक मिनट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -1/2
3 1 जा 3 या 4, तो 4/3, तो ऊपर जाके 3/4 हो गया ये तो, और ये हो जाएगा t की पावर 4/3। ठीक है ना। अब मैं t की जो है ओरिजिनल वैल्यू डाल देता हूँ। t की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, ये हो गया -3/8 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका t की वैल्यू थी 1/x² -1, ये आपकी t की वैल्यू थी, और इसके ऊपर पावर कितनी थी, 4/3। अब क्वेश्चन x में हो गया ना, तो अब आप लिमिट शो कर देंगे। अब आप क्या कर देंगे, लिमिट को फिर से शो कर देंगे, जो कि थी 1 और नीचे थी 1/3। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब आप क्या करना है, आपको सिंपल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो ये आपका हो गया -3/8। ठीक है ना, और देखो 3/8 है ना, इसको तो बाहर ही रखे रहना, कांस्टेंट में है। और ये हो गया आपका 1/1² -1 की पावर 4/3। ठीक है, माइनस में ये आपका हो गया 1/1/3 की होल स्क्वायर -1, और इसकी पावर कितनी थी, 4/3। ठीक है, तो ये आपका हो गया ये तो 0 बन गया, 1 में से 1 गया, 0 बन गया ना ये, तो ये तो हो गया -3/8, ये आपका 0 हो गया। और ये आपका हो जाएगा 1/1/9 -1, और ये हो गया आपका 4/3। ठीक है ना, तो ये आपका अब आएगा -3/8। ठीक है ना, और ये आपका आ जाएगा माइनस में, ध्यान से देखना, तो ये जो ऊपर जाएगा तो ये 9 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा। ठीक है, और 9 - 1 कितना होता है, 8 हो जाएगा, और ये आपका हो गया 4/3। ठीक है ना, तो इसको आप क्या ले सकते हैं, -3/8, बिल्कुल ध्यान से। तो ये माइनस का कितना हो गया, 8 हो गया ना ये, तो 8 को आप कैसे ले सकते हो, 8 को आप ले सकते हो 2 की पावर 3, और इसकी पावर 4/3 की 1 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है ना, अच्छा, तो अब आपके पास क्या बची वैल्यू, -3। ठीक है ना, -3, और देखो ये माइनस ये माइनस प्लस हो गया, तो ये +3 हो गया, इनटू में 2 की पावर 4 अपॉन में 8 को मैं क्या ले सकता हूँ, 2 की पावर 3 ना, तो 2 की 3 से ये पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 × 2 कितना हो गया, 3 × 2 6 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका 6। अब हम अपनी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, आपको इंटीग्रेट करने के बाद ना, आपको ये क्वेश्चन कह रहा है इसको आपको डिफरेंशिएट भी करना है। ठीक है ना, क्या करना है, डिफरेंशिएट भी करना है, इंटीग्रेशन के बाद जो वैल्यू आएगी उसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना, तो आपका f(x) कितना हो गया, f(x) तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक गिवन है, तो ये आपका है 0 से x t इंटू में sin t, तो उसमें बाय पार्ट लग रहा है आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो ये आपका फर्स्ट हो गया, अलजेब्रा पहले आता है और ट्रिगो बाद में आती है। ठीक है ना, तो आपने वही रूल लगा दिया इसके अंदर, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस में फर्स्ट का डिफरेंशिएट करेंगे आप टी के रिस्पेक्ट में, और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे आप। ठीक है ना, तो आपके पास जो f(x) की वैल्यू जो आएगी वो आई आपके पास t sin t, क्या होता है, माइनस का cos t। ठीक है ना, sin t का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस का cos t, माइनस में t का डिफरेंशिएट करोगे आप 1 आएगा, sin t का क्या आएगा, माइनस का cos t। ठीक है, अब ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो ये हो गया आपका माइनस का t इंटू में cos t, ये आपका हो गया प्लस में, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा cos t। ठीक है ना, अब आप cos t को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का t इंटू cos t प्लस का sin t। ठीक है ना, ये आपके पास वैल्यू आ गई है। अब ध्यान से देखना, आपको ना लिमिट भी गिवन थी, तो आपको हर जगह लिमिट लगानी है। ठीक है,
आपको हर जगह क्या करनी है, लिमिट लगानी है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे मुझे क्या लगाना था, लिमिट ना, क्या था, 0 से x। अब लिमिट लगाने के बाद अब लिमिट लिखने के बाद आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का x कॉज x प्लस का साइन x माइनस में ये 0 इंटू में कॉस 0 प्लस में साइन 0, ठीक है ना। तो ये तो पूरी वैल्यू 0 हो गई, साइन 0 भी 0 होता है और 0 से इसको मल्टीपल करूँगा तो ये भी 0 बन जाएगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू में कितना हो गया, माइनस का x कॉज x प्लस में साइन x, ये आपका एफ एक्स आ गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है एफ एक्स आ गया तो एफ डैश एक्स भी निकालो, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो जब मैं इसको एफ डैश एक्स करूँगा ना, जब मैं इसको आपको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो देखो कुछ इस तरीके से डिफ्रेंशिएट होगा। ये देखो ये माइनस है ना, इसको तो अभी भारी रहने दो आप। तो क्या होता है डिफ्रेंशिएट, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट, सेकंड एज इट इज़, प्लस में सेकंड का आपको डिफ्रेंशिएट करना है और फर्स्ट एज इट इज़, ठीक है ना, फर्स्ट एज इट इज़। और इसका कर दिया, इसमें तो प्रोडक्ट रूल लग गया और ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, प्लस में साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, कॉज एक्स, ठीक है ना बेटा। तो अब ये हो गया आपका, माइनस बाहर ही रहने देना अभी, एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू में कॉज एक्स प्लस में कॉज एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा इंटू में एक्स एंड प्लस में कॉज एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देना, ये माइनस है और ये ब्रैकेट है तो साइन चेंज हो जाएंगे जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा। तो ये हो जाएगा माइनस का कोज एक्स और ये हो जाएगा आपका, देखो प्लस माइनस माइनस हो गया ना, और फिर ये प्लस बन जाएगा एक्स साइन एक्स और प्लस का कोज एक्स। तो कोज एक्स से कोज एक्स कैंसिल हो गया, आपके पास जो आंसर आया वो आया आपके पास एक्स साइन एक्स। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.10 ख़त्म हो गई है। आई होप आपको 7.10 अच्छे से समझा दी है मैंने। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।